बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लेमन प्लांट को अभी फरवरी के महीने में ऐसी कौन कौन सी खादें दे सकते हैं जिसकी वजह से हमें पूरे साल लेमन मिलते रहे, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जो खाद हम दे सकते हैं वो सब आपको मैं आज बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपके लेमन के प्लांट पे अभी तक कलियाँ स्टार्ट नहीं हुई, ना उनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो ये फर्टिलाइज़र, ये खाद आपने ज़रूर अभी फरवरी के महीने में डालना है ताकि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। अच्छे रिज़ल्ट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आपने ये काम ज़रूर करना है, और ये काम अभी आपने फरवरी के महीने में ही करना है। फरवरी का मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे प्लांट्स के लिए, और लेमन के प्लांट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने इसकी प्रूनिंग करनी होती है, इसकी कटिंग लेकिन अभी आप प्रूनिंग जो ब्रांचेस ऐसी है जिस पे अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई तो अभी हम उनको कट करेंगे, बाकी हम सारे प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं करेंगे। ये देखिए, अब जिसकी ऊपर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई उसी को मैं कट करूँगी। इसी तरह आप भी करें। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग अभी इस टाइम आपने नहीं करनी। इसके अलावा फिर हमने ऐसी ब्रांचेस को कट करना है जो नीचे की तरफ, नीचे है और उसका कोई फ़ायदा ना हो, और तो आपने उसको कट कर देना है। ये देखिए, जो सूखी ब्रांचेस हैं नीचे की तरफ से, तो वो आपने हटा देनी है, लेकिन आपने बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी। हल्की हल्की प्रूनिंग करें, वो भी उन ब्रांचेस की जिसमें अभी कलियाँ स्टार्ट नहीं हुई और ना उनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो मेरे लेमन के प्लांट में बाकी सारी ब्रांचेस में ग्रोथ स्टार्ट हुई है। लीव्स में न्यू ग्रोथ ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हुई है, और कलियाँ भी स्टार्ट हुई है। तो हम ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र अभी हम दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं जिसकी वजह से फिर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले पूरे साल इसमें लेमन बनते रहे। तो कैसे, क्या करना है आपने, और अगर आपके लेमन के प्लांट पे कलियाँ बन जाती है और वो फिर गिर जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या काम करना है। तो इससे सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको अभी इस टाइम पे अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई करनी है, और उसको फिर हमने ऐसी फर्टिलाइज़र आपने देना है, खाद देनी है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। ये वाली खाद जो है हम फरवरी में सिर्फ एक ही मंथ में देंगे, बाकी साल फिर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं 20-25 डेज़ में। एक महीने के बाद आप फिर कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, इससे मेरा जो प्लांट है, इन सब की ब्रांचेस में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी अभी से अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर सके, और अगर आपके प्लांट भी बहुत ही सूखे हुए हैं, लीव्स भी न्यू अभी नहीं निकलने स्टार्ट हुए हैं, तो ये काम आपने लाजमी करना है। सबसे पहले अभी हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वो भी आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने गुड़ाई करनी है अच्छी तरह से इसकी, जो ये देखिए ऊपर से हम गुड़ाई करेंगे ये साइडों से, और इसमें फिर हमने कंपोस्ट डालनी है। तो कंपोस्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फर्टिलाइज़र होगा आपके प्लांट्स के लिए। तो इसमें आप डाल सकते हैं जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, अगर इसमें आपके पास 1-2 भी हुई तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप DAP डालना चाहे तो वो फिर आपने साल में एक बार देना है। अभी आप दे सकते हैं, इसके बाद 3-4 चम्मच आप साइडों पे डाल सकते हैं। अच्छी तरह गुड़ाई करके आप DAP डाल के तो उसके ऊपर मिट्टी को डाल दें। इसके अलावा अगर आप कंपोस्ट डालेंगी तो कंपोस्ट में ये देखिए मैंने मिक्स की है लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसको मैंने मिक्स लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी। इसके अलावा इसमें मैं डालूंगी बोन मील भी इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खाद तैयार हुआ है लेमन के प्लांट के लिए। इसके साथ ये होगा कि इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो जो बोन मील है ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, आराम से हमारे प्लांट्स को मिलता रहेगा। इसके अलावा इसमें है वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, और साथ में ये नीम की कली भी थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि फंगस का अटैक भी ना हो सके।
तो इसको अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमने अभी अपने प्लांट को देना है। तो ये देखिए अभी मैंने ये बना लिया। इसको अभी आप डालेंगे, एक मुट्ठी एक साइड पे डाल दे, इसके ऊपर फिर हमने मिट्टी डाल देनी है इस तरह। इस जो मैंने गुड़ाई की है नीचे की तरफ से, तो मिट्टी हटाई है जहाँ से, यहाँ पे हम ये कंपोस्ट डाल देंगे और इसके ऊपर फिर ये मिट्टी डाल देंगे। इस तरीके से अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है आप वो दे सकते हैं, सिर्फ किचन वेस्ट भी दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो इस तरह थोड़ी थोड़ी सी आप मिक्स करके सारे आप दे दे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ से जो मैंने इस साइड पे भी बाकी कंपोस्ट डाल दिया, जो तीनों मतलब के चारों साइडों से आपने कंपोस्ट डाल देना है साइडों साइडों पे। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से हम पानी दे देंगे और शेड में नहीं, इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखना है जहाँ पे 4-5 घंटे की सनलाइट इस पे डायरेक्ट आए, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।